देखिए बच्चों, आज से जो है हम पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाने में हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ गलतियाँ हो जाएं। गलतियाँ जैसे कि कुछ चीज़ हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ या हम उस चीज़ पर विस्तार से नहीं बता पाएँ, तो आप लोगों को शुरू में थोड़ा कोऑपरेट करना है। जो भी चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, मेरा मतलब अगर आपको वीडियो में आवाज़ कम आ रही है, सामने का जो भी हम लिख रहे हैं वो साफ नहीं आ पा रहा है, पिक्सल फट रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में हमें बताएंगे ज़रूर, वरना हमें पता नहीं लग पाएगा कि आप लोग ये चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या फिर नहीं। और दूसरी बात मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हम लोग भी चाहे तो खाली बैठ सकते हैं, ताकि आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ये आप सोच करके ना बैठे कि अभी बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। कभी भी भाई सेशन तो उसी टाइम से स्टार्ट होगा जिस टाइम से पहले होता था। ये टाइम जो है उन्होंने ये सोच रखा है कि सारे कॉलेजेस ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं करवाई जाएंगी। इसलिए जितना भी करवाया जाए उसे सीरियस होकर पढ़ें। ये टाइम लॉकडाउन का है और आप आराम से इस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आराम से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो वीडियो में, अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथ का। तो सबसे पहले आज हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा त्रिकोणमिति। अभी शुरू में इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें, एकदम से हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। पहले इसे शुरुआत से समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ होती है और इसके सवाल हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो इसका पूरा बेस हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम पता करते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति क्या चीज होती है? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या चीज है। देखो, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का मापना। त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो त्रिकोण और दूसरी चीज मिति। त्रिकोण का मतलब है किसी भी चीज में अगर तीन कोण हो तो वो क्या कहलाएंगे? त्रिकोण। और मिति का मतलब क्या हुआ? मापना या फिर नापना। तो मिति का मतलब हमेशा किसी चीज को नापना या मापना, कुछ भी कह सकते हैं हम, ये होता है। और दूसरी चीज आती है त्रिकोण, यानी कि तीन कोण। अब आपको पता है अगर मैं कोई चतुर्भुज बनाऊं तो भाई इसमें कितने कोण होंगे? कोण क्या चीज होती है? आपको पता है कि दो भुजाओं के बीच ये जो रेशियो होता है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो दो भुजाओं के बीच में ये कोण अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने बन रहे हैं? एक ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये तो चार हो गए। तो इसमें त्रिकोणमिति में कितने हमें कोणों की जरूरत होती है? तीन कोणों की। तो किसी भी चतुर्भुज में त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं हो सकती। उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? केवल और केवल त्रिभुज की। यानी कि कोई भी त्रिकोणमिति हम केवल किस में यूज कर सकते हैं? त्रिभुज में। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया, तो इस त्रिभुज में हम कोणों को गिनते हैं। कितने कोण है यहाँ पर टोटल? एक, दो और ये तीन। ये अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने गोल बनाया, ऐसे ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि ये कोण जो है 90 डिग्री का है। कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो वो इस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि किसी भी त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं? तीन। कोई और त्रिभुज देख लेते हैं, इसमें गिन लो, एक, दो, तीन।
कोई और दूसरा त्रिभुज ले लिया, इसमें कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि कैसा भी त्रिभुज ले हम उसमें कोणों की संख्या कितनी होगी, 3। इसके अलावा अगर हम कोई और आकृति लें त्रिभुज को छोड़कर तो उसमें कोणों की संख्या 3 से कम हो सकती है या 3 से ज्यादा हो सकती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर 3 से कम कैसे हो सकती है, तो एक आकृति होती है लाइन, इस लाइन में केवल 2 कोण होते हैं, एक हम ऊपर से नाप सकते हैं और दूसरा नीचे से, और वो कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। अब हम जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो केवल एक, देखो त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, एक ये भी त्रिभुज है, एक ये भी त्रिभुज है, एक ये भी त्रिभुज है, लेकिन हम जो त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं वो एक विशेष प्रकार के त्रिभुज पर ही पढ़ने वाले हैं। उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। देखो पहली चीज क्लियर कर दूं कि कोई इसमें हम सब कुछ शुरुआत से कर रहे हैं, आपको पीछे का कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल शुरुआत से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या चीज होती है, तो आपको पता है कि किसी भी चीज की अगर 3 भुजाएं हो तो वो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज का मतलब होता है बस उसकी 3 भुजाएं हो। अब वो त्रिभुज भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल एक प्रकार के त्रिभुज के बारे में डिस्कशन करना है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। अब बात आती है कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं, ये भी ये भी ये भी, तीनों ही भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ये हमें इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। इसका अभी हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर आता समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले हमने क्या कहा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि सारी, बाहु का मतलब क्या हुआ, भुजाएं, सम माने सारी, सारी भुजाएं जिसकी समान हो वो कैसा कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। फिर आता समद्विबाहु। समद्विबाहु कोई सी भी 2 भुजाएं अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि सारी भुजाएं बराबर, और 2 भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। अब तीसरी चीज आती है, हमने क्या देखा, पहले वाले त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर थी, हमने उसे समबाहु त्रिभुज कह दिया। दूसरे वाले त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं बराबर थी, हमने उसे समद्विबाहु कह दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी एक भी भुजा बराबर ही नहीं हो, यानी कि मैं, ये तो देखने में थोड़ा बराबर लग रहा है, इसकी कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर लग रही हैं आपको, इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, ये वाली भुजा अलग है, ये वाली भुजा अलग है, ये वाली भुजा अलग है, इनमें तीनों में कोई समान, मतलब किसी भी प्रकार से बराबर नहीं है, इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज। तो समझ में आया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब थोड़े से हम ये पढ़ते हैं कि ये तो केवल भुजाओं का डिस्कशन हुआ। अब भुजाएं किसी भी, कोई भी त्रिभुज जो होता है भुजाओं से मिलकर बना होता है, और 2 भुजाओं के बीच में कोण भी होता है। भुजाओं का तो डिस्कशन कर लिया भाई, समबाहु त्रिभुज में कैसी होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज में
कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई, मैं समझता हूँ कि इतना तो आप लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे। अब आता है कि इसमें कोणों का डिस्कशन नहीं किया हमने। कोण कहां पर है? यहाँ पर तो आपको पता है कि दो भुजाओं के बीच में हमेशा क्या होता है? कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के सारे कोण भी बराबर होते हैं। समझ में आया आप लोग के? यानी कि इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, और इसके सामने वाला कोण ये। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में केवल दो भुजाएं बराबर हैं तो केवल इनके सामने के दो कोण ही बराबर होंगे, उसके अलावा कोई कोण बराबर नहीं होगा। यानी कि तीसरे कोण को बराबर हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। अगर ये समबाहु होता तब तो बराबर होता, लेकिन समद्विबाहु है तो वो तीसरा कोण बराबर नहीं होगा। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं केवल उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, इसके अन्यथा तीसरा कोण बराबर नहीं होता है। यानी कि इसके सामने कोण कौन सा हुआ? ये वाला। इसके सामने का कोण कौन सा हुआ? ये वाला। इसके ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं, सामने के सारे कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई सी दो भुजाएं बराबर हैं तो सामने के दो कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। पर सम विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा। तो ये तो सारा कुछ हमने डिस्कशन करा त्रिभुज। तो बच्चों आपने तीन परिभाषाएं तो समझ ली। कौन कौन सी? एक तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, और तीसरी चीज विषमबाहु त्रिभुज क्या चीज होती है। ठीक, अब हमें क्या डिस्कशन करना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या चीज होती है? देखो तरीका ये रहेगा, पहली चीज आप बहुत अच्छे से समझ लें। मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या कॉपी पर लिखना है कुछ नहीं पता, तो तरीका ये होता है कि जितनी परिभाषाएं मैं लिखवाता रहूं वो सारी परिभाषाएं आपको कॉपी पर लिखनी है। ठीक, हो सका तो मैं पीडीएफ भी आपको उस चीज़ की प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको परिभाषाएं लिखने में आसानी हो। पीडीएफ यानी कि उन नोट्स के खींचे हुए फोटो। लेकिन उससे बेहतर ये भी रहेगा कि जब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ तो जो चीज़ मैंने लिख दी उसे आपको हाथों हाथ उतार लेना है। जो परिभाषा बोल दी वो भी परिभाषा आपको हाथों हाथ उतार लेनी है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस, हाथों हाथ लिखें आप लोग, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। और इसके सामने इन समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। दूसरी परिभाषा समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हों और सामने के दोनों कोण भी बराबर हों वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तीसरी चीज आती है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, तीनों परिभाषाएं हो गई हैं, ये आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं। देखो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण, समकोण क्या? ये समकोण क्या चीज होती है भाई? कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो हमें इसे पता करना। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण। अब भाई डिग्री क्या चीज होती है और 90 डिग्री का कोण क्या चीज होती है, ये सब जानने के लिए तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कोण होती क्या चीज है ना। तो कोण के बारे में पता करने के लिए पहले कुछ कोण हमें फिक्स पता होने चाहिए, तब कोण को हम अच्छे से पता कर पाएंगे। जैसे अब कोण क्या चीज होती है? ठीक है, कोण को पता करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये क्या कहलाता है? एक वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। कोई भी अगर हम एक गोल गोल लकीर खींच के कोई आकृति बनाए तो जो आकृति बनती है वह वृत्त कहलाती है। यानी कि इस प्रकार की सारी आकृतियां ही क्या कहलाएंगी?
व्रत कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? ये पूरा व्रत जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यदि मैं इस व्रत को आधा कर दूं तो कितने डिग्री का कोण बचेगा? ये 90 180 डिग्री का। अरे भाई सभी लोगों को आधा करना तो आता है, 360 को आधा करो तो कितना बचेगा? 180। तो इसे आधा कर देते हैं, कितना बचा ये? 180। अब आधा किया है यानी कि या तो नीचे का या फिर ऊपर का, तो नीचे का हम रफ कर देते हैं। अब ये कितने डिग्री का कोण बचा? ये 180 डिग्री का। 360 को आधा कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण बचेगा? 180 डिग्री का। इसे आधा कर देते हैं, इसे यहाँ से आधा करा, इधर का रफ किया, इधर का रफ किया। अब ये कितने डिग्री का कोण बचा? 90 डिग्री का। लेकिन ध्यान रहे हमेशा कि 90 डिग्री के कोण को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, किस तरीके से? इस तरीके से। समझ में आया सभी के? ओके। तो अब मैंने बता तो दिया आपको, अब आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको लिख लेना है। ये कोण पहचान के लिए होते हैं, इन्हें अपनी कॉपी पर जरूर उतारना है हर हालत में। इन्हें उतारे भी हाथों हाथ आप लोग। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। पूरा कोण 360 का, उसका आधा 180 का। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये पूरा 360 का, उसका आधा 180 और उसका भी आधा 90 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक। हाथों हाथ उतारते हुए चलेंगे सारी चीजों को पॉज करके। तो समझ में आया कि 90 डिग्री का कोण कैसा होता है। अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो मैंने बताया समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। यानी कहीं पर भी यदि 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज क्या है? समकोण है। समकोण को हिंदी में या ये कह लो कि उसका एक पर्यायवाची हम कह सकते हैं, केवल मानने के लिए हम कह सकते हैं कि उसका पर्यायवाची क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री समकोण एक ही बात है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। पहली चीज, अब हम समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? मैं आपको जितनी चीजें लिखवाता जा रहा हूँ, पहले तो तीनों परिभाषाएं त्रिभुज की वो वाली, इसके बाद में ये तीनों कोण उतारने हैं जो मैंने अभी लिखवाए हैं कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है। अभी तीसरी चीज जो मैं परिभाषा लिखवाने जा रहा हूँ, ये भी आपको उतारनी है अपनी कॉपियों पर। जब आप स्कूल आएंगे, जब भी स्कूल खुलेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें चेक करूंगा और ये चीज़ें दोबारा नहीं करवाई जाएंगी, इसलिए आप इस चीज़ को हल्के में ना लें और बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ या अदर टीचर्स करवाएंगे वो आप सीरियस होकर बिल्कुल उन चीज़ों को अपनी कॉपी पर उतारें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, पहली चीज़। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया करे तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।
जिस त्रिभुज में, क्या परिभाषा लिखिए, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, यदि उन तीनों कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों कोणों में से यदि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो वह कोण समकोण कहलाएगा और वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, हम समकोण त्रिभुजों को पहचानना सीखेंगे। परिभाषा क्या होती है, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपके टेस्टों में भी मैं ये वाले क्वेश्चन दे सकता हूँ जब भी आपके टेस्ट होंगे, इसलिए इन वाले क्वेश्चनों को हल्के में ना लें और इन्हें तुरंत अपनी फेयर कॉपी पर उतार लें। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिख दी। अब हम समकोण त्रिभुजों को कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे कि समकोण त्रिभुज पहचानना सीखेंगे, कैसे पहचान सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। पहला, इन तीनों त्रिभुजों में बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान। इन तीनों ही त्रिभुज में आपको समकोण छांटना है, या यूं कहूं मैं कि इन सभी त्रिभुज में आपको पता करना है कि कौन सा वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक शुरुआत है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। कोण की पहचान मैंने बता दी है, एक बार यहाँ पर और रिवाइज कर देता हूँ। ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये वाला कोण 180 डिग्री का और ये वाला कोण 90 डिग्री का। तो इसमें पहचानिए कि कौन सा कोण 90 डिग्री का है। पहले वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो कोणों को पहचानना आ गया आप लोगों से, कोणों को कैसे पहचानते हैं, कौन सा कोण 90 डिग्री का है। ठीक, उतार लें आप लोग। तो ये तीनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज थे, क्योंकि इन तीनों ही त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। ठीक, समकोण त्रिभुज आपको पता लगा। किसी भी त्रिभुज में यदि कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा वाला कोण 90 डिग्री का होगा, यही वाला होगा। ठीक, अच्छा, अब इसकी कुछ खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है, जो कि ये भी थोड़ा समझने वाली बात होती है कि हमें अब जितने भी क्वेश्चन देगा वो, उसमें एक कोण तो 90 डिग्री का देगा और दूसरे कोण को थीटा कहेगा। थीटा कोण का नाम होता है। ये शुरू में थोड़ी चीजें नई नई सीख रहे हो आप लोग तो अटपटी लगेंगी, लेकिन रोज अगर बार बार पढ़ोगे तो इन चीजों की आदत पड़ जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। बस थोड़ा सब्र के साथ में पढ़ना। पहली बार में, पहले दिन में सबको समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर बार बार आप लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ में आने लगेंगी, आपके बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कोण तो ये वाला 90 डिग्री का हो गया और दूसरा कोण हमें उसने कोई सा भी, या तो ये वाला दे रखा होगा या फिर ये वाला दे रखा होगा। किसी एक कोण के आगे उसने थीटा लिखा होगा। किसने, बुक्स में, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों का काम क्या है, तो इनकी सहायता से ही हम भुजाओं को समझेंगे कि कौन सी भुजा क्या होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री कहाँ पर है, ये है, इसके सामने की जो भुजा होती है वह भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण।
मैं लिख देता हूं यहाँ पर कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या? लंब। और जो थीटा और समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण को मिलाती है रेखा, यानी जो भी रेखा थीटा को, ये वाला हो गया, और समकोण, इन दोनों को मिलाए, वह क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी? आधार। तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है, चित्र नोट कर लें आप लोग हाथों हाथ, और यहां से फिर परिभाषा। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कोण के सामने वाली, ये हमने तो जेंडर ही चेंज कर दिया। किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है भाई? कर्ण। कर्ण कहलाती है। ठीक है, समझ में आया नहीं? किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, अच्छा, फिर क्या बचा? कर्ण आ गया समझ में। लंब, खुद से बताएं क्या हो सकती है परिभाषा? अभी मैंने क्या बताया था? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो हम क्या लिखेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, तीसरी चीज आधार। किसी त्रिभुज में थीटा तथा 90 डिग्री वाले कोण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आधार कहलाती है। अब ये काफी डेफिनेशंस हो चुकी हैं, मैं समझता हूँ। पहला तो ये कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। दूसरी चीज क्या आती है? लंब। किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तीसरी चीज क्या आती है? आधार। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में थीटा तथा 90 डिग्री के कोण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आधार। तीनों चीजें क्लियर हो गई? कर्ण, लंब और आधार। इन तीनों की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशन याद होगी तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर उनमें मैं आप लोगों से पूछूंगा 1 बाय 1 करके, बताओ इन सभी में कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सी भुजा है। ठीक है, बताएंगे आप लोग कि कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है।
तो आप लोगों को इसमें कर्ण की, लंब की और आधार की पहचान करनी है और उन सभी को कॉपियों पर भी लिखना है। ये कॉपी वर्क है, ठीक है। पहला थीटा इसमें ये दे रखा है, इसमें थीटा ये दे रखा है, इसमें थीटा ये दे रखा है और इसमें थीटा ये दे रखा है। थीटा तो दे रखे हैं। अब 90 डिग्री आपको पहचानना है, तो आपको पता है ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का इसमें, ये वाला कोण इसमें, ये वाला कोण और इसमें, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते क्या है? अभी क्या बताया था, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो ये क्या कहलाएगी? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। इसमें थीटा कौन सा है? ये वाला। इसके सामने वाली भुजा लंब। और थीटा और 90 को मिलाने वाली भुजा आधार, ठीक है। यहां पर भी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा और 90 के लिए मिलाने वाली भुजा आधार। थीटा के 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा और 90 को मिलाने वाली भुजा आधार। देखें कुछ गलत तो नहीं हुआ है। थीटा ये है सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा और 90 को मिलाने वाली भुजा आधार। इसमें बताएं। अच्छा, ये वाला होमवर्क है, ठीक है। ये वाला आप लोग मुझे खुद करके दिखाएंगे, फोटो सेंड करेंगे, ठीक। रफ कर देता हूं फिलहाल। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जितना मैंने करवा दिया है ये सभी आपको कॉपियों पर नोट करना है, ठीक है। इसके बाद का हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। इतना जितना भी मैंने करवा दिया है ये सारा ही आपको कॉपियों पर लिख लेना है।